स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज अपनी कंप्यूटर की क्लास होगी। इसमें 4 क्लास पहले हो चुकी है। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है चैनल पर जाकर जरूर देखें। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, इसमें हम 2000 प्रश्नों को कवर करेंगे। अभी हमारी बेसिक प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद हाई लेवल के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सुपरफास्ट क्लास होगी। प्रश्न संख्या 1 है, कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम है। केबी बिल्कुल आसान भाषा में है। इसका राइट आंसर ए होगा किलोबाइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, ड्रम प्रिंटर डॉट डॉट प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये ड्रीम प्रिंटर लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, डॉट डॉट को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें देखो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रोम और रैम। इसके अंदर स्थायी मेमोरी होती है, वो होती है रोम, और अस्थायी मेमोरी होती है रैम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, इसका राइट आंसर ए है जीबी, बी टीबी, सी केबी और डी है एमबी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी टीबी। इनमें से यदि पूछा गया है तो टीबी होगा। इसके अलावा यदि पूछा जाता है तो इसमें देखो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा बिट, उसके बाद निबल। इनको ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे छोटा बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। देखो जिसको किलोबाइट को हम केबी बोलते हैं, मेगाबाइट को एमबी बोलते हैं। इसी तरह जीबी बोलते हैं गीगाबाइट। इसके बाद टीबी टेराबाइट, पेटाबाइट। इसी प्रकार से आगे इनकी श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। तो इनको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। इनका पूछा जाता है कि इनमें से छोटी बड़ी यूनिट कौन सी है। नेक्स्ट, निम्न में से हार्डवेयर नहीं है। एक कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी MP3 फाइल और डी है डिस्क ड्राइव। इसका राइट आंसर सी होगा MP3 फाइल। जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव है, ये सभी हार्डवेयर है, जबकि MP3 फाइल हार्डवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। एक कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी मॉडेम, डी है डिस्क ड्राइव। देखो आउटपुट जो हमें वापस मिलता है, इनपुट जो हम कंप्यूटर में देते हैं, तो इन दोनों का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा मॉडेम। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। ए है एंटर, बी मॉनिटर, सी मॉडेम, डी है डिस्क ड्राइव। तो देखो इसमें मान लो पहली लाइन में हम काम कर रहे हैं तो हमें दूसरी लाइन में जाना है, तो इसके लिए हम एंटर को दबाते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड क्या है। देखो मदरबोर्ड ये सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और अन्य चिप इसके अंदर लगे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रीबूटिंग कहलाता है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है। ये प्रश्न देखो कई बार पूछा जाता है। HTML का पूरा नाम जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है कंप्यूटर में। तो इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार हम फुल फॉर्म की अलग से क्लास रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। इंटरनेट जिसके माध्यम से आप अभी हम आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। ए है तार्किक कार्य, बी डेटा का संग्रहण करना, सी है डेटा को संग्रहण करना वापस आ गया। तो इसका राइट आंसर डी होगा, तार्किक कार्य और डेटा का संग्रहण दोनों। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा का क्या रूप लेता है। तो इसका आंसर होगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। काफी मित्र पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर ऑप्शन भी दो, कुछ बोल रहे हैं मत दो, स्पीड से करो। आज की क्लास में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जो प्रश्न स्पीड से इसी प्रकार से चाहिए या नीचे ऑप्शन से चाहिए, जिसमें हम अलग अलग डिस्कस कर सकें। पहला गणना यंत्र है। तो पहला जो गणना यंत्र है वो है अबेकस। बिल्कुल सिंपल है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मीडियम लेवल के ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इन्होंने
कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो देखो, जो चुंबकीय डिस्क होती है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। इसी प्रकार के बेसिक प्रश्न ही कांस्टेबल में पहले पूछे गए, एक दो प्रश्न आए हैं पिछले एग्जाम में। टेक्स्ट की पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो इसके लिए जो होम कुंजी होती है उस होम वाले बटन को दबाते हैं, चाहे कहीं पर भी काम करें तो हम तुरंत होम पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट जिसके द्वारा हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा, मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कार्ड को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बारकोड। इसका राइट आंसर डी होगा बार। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में गेम खेलना आसान हो जाता है। तो किसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा, जॉयस्टिक के द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो फाइल मेन्यू है उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर भी होगा फाइल। नेक्स्ट, किस कमांड की सहायता से अब किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं किसी भी दस्तावेज को? तो इसका राइट आंसर ए होगा, Ctrl+S की सहायता से। Ctrl+S दबाते ही कोई भी जो फाइल है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो इस कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स व पॉल एलन दोनों है। इसका राइट आंसर सी होगा, ये ए व बी दोनों। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसका जो मॉनिटर होता है उसके अंदर जो की होती है उसे करेसर कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी होगा करेसर। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने वाली तकनीक को कहा जाता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंटरफेस। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीक को इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट मत कर देना इसका, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। वेब पेज पर एक क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, इसे हाइपरलिंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सिक्किम राज्य ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई डरा रहा है कि कंप्यूटर में हाई लेवल के प्रश्न आएंगे, कांस्टेबल में देखो हाई लेवल के प्रश्न कंप्यूटर में बहुत ही कम पूछे जाएंगे लेकिन बहुत ही कम प्रश्न ही पूछे जाएंगे, वो बाकी सब प्रश्न मीडियम लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम अभी लो लेवल के चल रहे हैं, हम कल से हम हाई लेवल के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आपका आज का स्कोर कितना हुआ, कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।